प्राचीन भारत की भूमि रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई थी। गहरी जंगलों, रहस्यमय गुफाओं और पुराने मंदिरों में ऐसी कई कहानियां दबी हुई हैं जो समय के साथ साथ लोक कथाओं का हिस्सा बन गईं। इनमें से एक है चंद्रावती की कथा, जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है। सैकड़ों साल पहले चंद्रावती नामक एक सुंदर और बुद्धिमान महिला अपने गांव की प्रधान पुजारिन थी। कहा जाता है कि वह देवी काली की परम भक्त थी और उसके मंत्रों में अद्भुत शक्ति थी। गांव के लोग उससे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे। लेकिन चंद्रावती के दिल में एक रहस्य छुपा था। वह अमृतत्व की इच्छा रखती थी। एक रात अमावस्या की काली छाया में उसने तांत्रिक विद्या के माध्यम से देवी काली को प्रसन्न करने का निर्णय लिया। उसने जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर में जाकर देवी की आराधना शुरू की। किंवदंती है कि उसने बलि के रूप में अपने गांव के एक मासूम बच्चे को चुना। जैसे ही उसने बलि दी, पूरा जंगल डरावनी चीखों से गूंज उठा। देवी काली प्रकट हुई, लेकिन उनका रूप उग्र और भयावह था। उन्होंने चंद्रावती को श्राप दिया, तुमने अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए निर्दोष का बलिदान किया है। अब से तुम अनंत काल तक इस जंगल में आत्मा बनकर भटकती रहोगी। तुम अमर तो होगी, लेकिन किसी को चैन से जीने नहीं दोगी। कहते हैं कि चंद्रावती की आत्मा अब भी उसी जंगल में भटकती है। रात के समय वहां जाने वालों को उसकी चीखें सुनाई देती हैं, और कुछ का दावा है कि उन्होंने एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत को देखा है जिसके लंबे बाल हवा में उड़ते हैं। उसकी आंखें जलती हुई अग्नि की तरह चमकती हैं। गांव वालों का मानना है कि चंद्रावती की आत्मा अब भी उन लोगों की तलाश में रहती है जो जंगल में प्रवेश करते हैं। वे कहते हैं कि अगर किसी ने उसकी मूर्ति को छूने की कोशिश की तो वह गायब हो जाता है और फिर कभी नहीं लौटता। ये कहानी आज भी गांव के बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे रात के समय जंगल में जाने से डरें। लेकिन इस कथा के पीछे का सत्य क्या है, जानने के लिए पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करें।